प्रिय छात्रों, कक्षा 10 में एक हमारा टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें 3 टॉपिक थे, माध्य, माध्यक और बहुलक, यानी मीन, मीडियन और मोड। इसमें से बहुलक का टॉपिक नए सिलेबस के अनुसार हटा दिया गया है। अब हमारे पास इस टॉपिक में से सिर्फ 2 ही प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, माध्य और माध्यक। जैसा कि आपके सामने एक सवाल दिया गया है, इसमें प्राप्तांक दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और नीचे इनकी बारंबारता दी गई है। अब हम इस सवाल को हल करने से पहले कुछ मैं आपको इसके बारे में सामान्य जानकारी दे दूं। जैसे प्राप्तांक में 0 से 10 और 10 से 20, तो ये 0 से 10 यानी 0 इसकी निम्न सीमा है और 10 इसकी ऊपरी सीमा है। 10 से 20 में 10 इसकी निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट और 20 इसकी ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट है। 10 से 20 तक के बीच में गैप 10 का है। इन सभी में 10-10 का गैप है, तो ये हमारी ऊंचाई होगी जिसे हम h लिखेंगे। तो इसमें मैं आपको माध्यक के बारे में जानकारी दूंगा और माध्यक का सवाल हल कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सारणी को देख करके जो सवाल दिया हुआ है हूबहू ऐसा ही सवाल परीक्षा के अंदर आपको आएगा। तो हमें पहले हल के लिए इसमें एक सारणी तैयार करनी है, जिसमें हम यहाँ पे प्राप्तांक फिर उसकी f निकालेंगे, लिखेंगे जो दी हुई है। ये 2 कॉलम हमने क्वेश्चन में से देखकर ही तैयार करने हैं। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। जो ये हमारी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है, इसको हमें हूबहू देख करके पहले कॉलम में इस तरह से सारणी बना करके उसमें उतार लेंगे। उसके बाद में f यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये जो बारंबारता हमारी दी हुई है, ये हम देख करके उतारेंगे। तो इसके अंदर जैसे 4, 28, 42, 20 और 6, ये हमने यहाँ पे उतार ली है। ये 2 चीज़ें हमें देख करके उतारनी है। इसके बाद में तीसरे जो कॉलम है उसमें CF यानी इसको संचयी बारंबारता कहते हैं, वो तैयार करेंगे। संचयी बारंबारता के लिए 4 की सीध में 4 आएगा, फिर 4 के अंदर आगे वाला 28 जोड़ेंगे तो वो 32 हो जाएगा। फिर 32 में 42 जोड़ेंगे तो वो 74 हो जाएगा। फिर 74 में 20 जोड़ेंगे तो वो 94, और 94 में जब मैं 6 जोड़ूंगा तो वो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो कॉलम है इसके अंदर इसे n कहते हैं, यानी इसको सिग्मा f
सिग्मा का मतलब यहाँ पर योग से होता है, यानी इस कॉलम का योग कितना होगा। तो हम इनको 4, 28, 42, 20 और 6 को जोड़ेंगे तो जो ये हमारा जो 100 जोड़ आया है वही होगा। अब हम आगे इसके अंदर ये देखेंगे कि जो हमारा n आया है, n ये आया है हमारा 100। हम क्या करेंगे, इसमें n का आधा यानी 100/2 जो कि हमारा 50 आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको पुनः बता दूं कि जो हमारा n/2 है, ये 100 यहाँ से उठाएंगे, 100 का आधा यानी 2 का भाग देंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब 50 और 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से बड़ी संचयी बारंबारता तीसरे कॉलम में जब हम देखेंगे तो वो 74 है, 74 है, जिसका संगत वर्ग, उसकी सीध में 20, 30 है। और यह माध्य है, संगत वर्ग 20, 30 में आता है। यहाँ पर L जो इसकी लोअर लिमिट है वो 20 है, और H जो मैंने आपको ऊपर बताया था 10 और 20 के बीच में जो अंतराल है वो हमारा 10 है। C हमारा 32 है, यानी संचयी बारंबारता जो हमने 74 ली है उसके ठीक ऊपर वाली संख्या ये C होगी, और F ये हमारी 42 होगी, यानी 20, 30 के वर्ग की जो संचयी फ्रीक्वेंसी है वो लेंगे। इसके बाद में हम इसका जो सूत्र है माध्यिका का m, ये हमारा होगा L + n/2 - C डिवाइड बाई F × H। अब हम ऊपर दिए गए जो मान हमने छांटे हैं वो इसमें लिखेंगे, L20 + n/2 जो हमने यहाँ पे निकाला था ये 50 माइनस C 32/42 इंटू H हमारा 10 था। ये मान हमने सूत्र में रखे हैं। इसके बाद में 20 + 50 में से 32 घटाएंगे तो 18 आएगा, बटे में 42 इंटू 10। इसको आगे हम हल करेंगे तो 20 प्लस ये हमारा हो जाएगा 180, 18/180 बटे 42, और इसके बाद में 20 + 180 में 42 का भाग देंगे तो ये हमारे पास आएगा
4.29 और 20 में 4.29 जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 24.29। तो ये हमारा अंतिम आंसर होगा, हमारा फाइनल उत्तर है। तो इस प्रश्न में माध्यिका का मान 24.29 आया है।